गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं रामन सर आपके लिए ज्ञानोदय क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर लेकर आया हूँ आहट सभ्यता। पिछले वीडियो में दोस्तों अपन ने बात की थी गणेशों सभ्यता के बारे में। अब बात करेंगे आज आहट सभ्यता के बारे में। तो आहट सभ्यता का स्थान कौन सा है? तो स्थान है बच्चों उदयपुर। आहट सभ्यता का जो स्थान है क्या है बच्चों? उदयपुर। ये कौन सी नदी के किनारे मिली? नदी के किनारे मिली है आयड या बेडस नदी के किनारे। इसकी खोज किसने की है? खोजकर्ता कौन है आहट सभ्यता के? अच्छाकीर्ति व्यास 1953 ईस्वी में। अच्छाकीर्ति व्यास 1953 ईस्वी में। उत्खनन करता कौन है बच्चों? इसके उत्खनन किसने किया है? एक तो है आरसी अग्रवाल जी। आरसी इसका मतलब पहली बार जब उत्खनन किया 1956 में, खोज हुई 1953। इसके 3 साल बाद 1956 में इसका उत्खनन किया आरसी अग्रवाल साहब के नेतृत्व में, रतनचंद्र अग्रवाल साहब के नेतृत्व में। और जो पुनः उत्खनन किया बच्चों इसका 1961 में, इसके 5 साल बाद 1961 में एच.डी. सांकलिया जी के नेतृत्व में। एच.डी. सांकलिया, एच.डी. का मतलब होता है हसमुख धीरज सांकलिया जी के नेतृत्व में इसको पुनः उत्खनन किया। इसके बाद बच्चों अगला पॉइंट में आता है इसका उपनाम क्या है? इसका उपनाम क्या है? इसका उपनाम है ताम्रवती नगरी, क्योंकि उदयपुर में तांबा सबसे ज्यादा निकाला जाता है। तांबे की खान है यहाँ पर उदयपुर में, इसलिए उदयपुर को वैसे ही बोलते हैं ताम्रवती नगरी के नाम से। किसको जानते हैं? कौन सा जिला? उदयपुर डिस्ट्रिक्ट को जानते हैं। तो इसका जो उपनाम है बच्चों वो है ताम्रवती नगरी के नाम से। और इसका प्राचीन नाम क्या है बच्चों? एंशिएंट नेम क्या है? एंशिएंट नेम प्राचीन नाम है आहट। इसको आहट सभ्यता को आहट, देखिए बच्चों आहट को प्राचीन कहते थे आघाट, और आघाट को सभ्यता इसको कहा जाता है। इसका स्थानीय नाम क्या है? तो लोकल लेवल का इसका जो नाम क्या है बच्चों? धूलकोट। स्थानीय नाम क्या है बच्चों इसका? धूलकोट। आहट सभ्यता का स्थानीय नाम क्या है? धूलकोट। इसके बाद में बच्चों बात करते हैं इसके अन्य नाम की। अन्य नाम है नंबर फर्स्ट, इसका जो अन्य नाम है, पहला जो नाम है वो है, इसको कहते हैं बनास संस्कृति। इसको क्या कहते हैं? बनास संस्कृति। और कहते हैं इसको मृतकों का टीला। क्या कहते हैं बच्चों? मृतकों का टीला। कौन से समय इसकी खोज हुई बच्चों? 1900 से 1200 ईसा पूर्व। ईसा मसीह के जन्म से पहले सन 1900 से 1200 ईसा पूर्व इसकी खोज हुई। इसके साक्ष्य क्या मिले हैं बच्चों? साक्ष्य मिले हैं नंबर 1, मिट्टी से निर्मित बैल, जिनको कहते हैं बनासियन बुल। जो मिट्टी है उससे बनाए गए बैल की जो आकृति हमें मिली है, मिट्टी से निर्मित बैल, जिनको कहा जाता है बनासियन बुल। नंबर 2, चक्रकूट पद्धति। चक्रकूट पद्धति का मतलब है जो कुआं है उसमें चक्राकार मिले हैं, ऐसे राउंड शेप में चक्राकार कुएं की आकृति जो होती है। तो चक्रकूट पद्धति के जल स्रोत यहाँ पाए गए हैं, जिनसे वो लोग जल निकालते होंगे। नंबर 3 पॉइंट है बच्चों, रंगाई व छपाई के ठप्पे और सांचे मिले हैं यहाँ से। जो रंगाई छपाई होती है इसको कहते हैं अपन व्यावसायिक गतिविधि। रंगाई व छपाई के ठप्पे, जैसे आजकल आप कोई भी सूट लो, साड़ी लो, उन पर जो प्रिंटिंग होती है, जैसे जयपुर में सामने की प्रिंट है फेमस है, उसमें रंगाई छपाई के ठप्पे होते हैं वहाँ पे। उसमें क्या होते हैं? सांचे होते हैं बच्चों, तो वो पाए गए यहाँ पर। इसका मतलब आहट सभ्यता में, आहट सभ्यता के समय यहाँ व्यावसायिक गतिविधियाँ क्या होती थी? संचालित होती थी। आहट सभ्यता के समय व्यावसायिक गतिविधियाँ संचालित होती थी। नंबर अगला पॉइंट है जो 4th नंबर, गोरे व कोठे। गोरे व कोठे क्या होते हैं? अनाज रखने के बर्तनों को यहाँ पर पहले समय में गोरे व कोठे कहा जाता है। जैसे आज के समय में अनाज को टंकियों में या कट्टों में से भरा जाता है, तो प्राचीन सभ्यता में, आहट सभ्यता के समय अनाज को दोस्तों गोरे व कोठे, जो बर्तनों का नाम है बर्तनों के, अनाज के मृतभांड। मृतभांड मतलब मिट्टी से बने हुए बर्तन। मृतभांड का होता है मिट्टी से बने हुए बर्तन, मिट्टी से बने
बर्तन क्या कहलाते हैं? मृद भाण। भूरे व कोठे अनाज के मृद भाण। अगला पॉइंट है बच्चों, बिना हत्थे के जल पात्र यहाँ मिले हैं। जो जल रखने के स्रोत होते हैं, जैसे आज के टाइम में यदि हम लोग देखें, जैसे घरों में जल रखते हैं, जैसे जग है, जग का हत्था होता है, बाल्टी है उसका हत्था है। लेकिन प्राचीन समय में आहार सभ्यता में बिना हत्थे के जल पात्र मिले, उनमें कोई हत्था नहीं मिला। जैसे जग मिला है या कोई भी ऐसे बर्तन मिला है तो सीधा ऐसे मिला है, तो कोई भी हत्था नहीं है। उसके बाद में 6 नंबर पॉइंट है बच्चों आपका, लाल व काले मृद भाण मिले हैं। यहाँ पे मिट्टी के जो बर्तन हैं, एक तो लाल रंग के मिले हैं, एक ब्लैक, रेड एंड ब्लैक कलर के यहाँ जो बर्तन है वो पाए गए हैं, लाल व काले मृद भाण। इससे अगला नंबर अगला है 7 नंबर है बच्चों, एक यूनानी देवता है अपोलो। एक यूनानी देवता कौन है? अपोलो। तो अपोलो के चित्र वाली मुद्राएं यहाँ से मिली है। जो मोहर पाई जाती है इस टाइप से, जो भी आपकी असंख्या कह लो या मोहर कह लो, जो भी पाई जाती हैं, तो एक यूनानी देवता होते हैं अपोलो इस टाइप से। तो यूनानी जो देवता है अपोलो, उनके चित्र वाली यहाँ से क्या मिली? मुद्राएं मिली, मोहरें मिली है। जो मुद्रा यहाँ चलती थी, एक तो मोहर मिली है और एक मुद्राएं भी मिली है यहाँ से। और एक नोट है जो यहाँ पे है कि ये जो आहड़ सभ्यता है, इसका 8 बार उजड़ने व 8 बार बसने वाली सभ्यता भी कहा जाता है। कि ये 8 बार ये उजड़ी, जैसे कई बार भूकंप आ जाता है, प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, जैसे गुजरात में भूकंप आया था, पूरा तहस नहस हो गया, उसके बाद फिर दोबारा बसाया गया वहाँ पे। तो इसको इसी प्रकार से जो आहड़ सभ्यता है, इसके 8 बार उजड़ने की, 8 बार उजड़ चुकी थी वहाँ प्राकृतिक आपदा से, और 8 बार दोबारा से पुनः वहाँ बसी है। तो इसलिए इसको 8 बार उजड़ने का 8 बार बसने वाली सभ्यता कहा जाता है। इसकी विशेषता क्या है? एक तो इसको ग्रामीण सभ्यता कहते हैं। आहड़ सभ्यता को बच्चों ग्रामीण सभ्यता कहा जाता है। नंबर दूसरा पॉइंट है कि ये संयुक्त परिवार या निवास करते थे। पहला पॉइंट जो है, एक तो इसको ग्रामीण सभ्यता कहा जाता है, ग्रामीण सभ्यता। आहड़ सभ्यता क्या कहते हैं बच्चों? ग्रामीण सभ्यता। दूसरा पॉइंट है आपको संयुक्त परिवार। देखिए 2 प्रकार के परिवार होते हैं, एक तो एकल परिवार होते हैं, एक संयुक्त परिवार। तो यहाँ पे संयुक्त परिवार रहा करते थे, जैसे रहा करते थे संयुक्त परिवार। और तीसरा पॉइंट है बच्चों पितृसत्तात्मक सभ्यता, इसको कहा जाता है पितृसत्तात्मक सभ्यता भी इसको क्या कहते हैं बच्चों? कहा जाता है। तो 3 विशेषताएं हैं इसकी। विशेषताएं क्या है बच्चों? 3 विशेषताएं। पहला है इसको आहड़ सभ्यता को ग्रामीण सभ्यता कहा जाता है। आहड़ सभ्यता को ग्रामीण सभ्यता भी कहते हैं। आहड़ सभ्यता में संयुक्त परिवार के साक्ष्य मिले हैं कि यह संयुक्त परिवार, जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार का मतलब है जॉइंट फैमिली, जिसमें अम्मा, बाबा, दादा, नाना, नानी सब एक साथ रहते हैं, उसको बोलते हैं संयुक्त परिवार। चाचा ताऊ सब एक साथ रहते हैं जैसे गांव में, तो संयुक्त परिवार के अवशेष यहाँ मिले। और पितृसत्तात्मक सभ्यता कहा जाता है। पितृसत्तात्मक का मतलब होता है कि हमारे समाज में 2 प्रकार की सत्ता होती है। जैसे एक तो एक मातृसत्तात्मक, जिसमें माताओं की चलती है, और एक पितृसत्तात्मक, जिसमें पिताओं की चलती है। पितृसत्तात्मक परिवार या पितृसत्तात्मक सभ्यता भी इसको कहा जाता है। तो एक बार क्यों रिपीट करेंगे बच्चों? आहड़ सभ्यता सबसे पहले मैंने बताया, आहड़ सभ्यता कहाँ पे मिली है? जयपुर में। कौन सी नदी के किनारे मिली है? आयरन या बेडस नदी के किनारे। खोज किसने की? अक्षयकीर्ति व्यास ने 1953 ईस्वी में। खोज किसने की? अक्षयकीर्ति व्यास ने 1953 ईस्वी में। उत्खनन किसने किया बच्चों? आर.सी. अग्रवाल साहब ने, रतन चंद्र अग्रवाल जी ने 1956 ईस्वी में। पुनः उत्खनन किसने किया? H.D. साकलिया जी के नेतृत्व में 1961 ईस्वी में। इसका उपनाम क्या है? ताम्रवती नगरी। उपनाम क्या है इसका? ताम्रवती नगरी। प्राचीन नाम क्या है इसका? आघाटपुर। प्राचीन नाम क्या है इसका बच्चों? आहड़ सभ्यता का आघाटपुर। और स्थानीय स्तर पर इसका नाम क्या था? धूलकोट सभ्यता। अन्य नाम क्या है इसके? एक तो इसको कहते हैं बच्चों बनास संस्कृति। एक क्या कहते हैं इसको? बनास संस्कृति। एक कहते हैं मृतकों का टीला।
जैसे एक टीला हो जाता है पहाड़ों में, उसमें बहुत सारी हड्डियां पाई गई, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, मृतकों का टीला। कौन से समय हुई इसकी खोज, तो 1900 से 1200 ईसा पूर्व, 1900 से 1200 ईसा पूर्व। क्या साक्ष्य मिले यहाँ से, तो ऐसे 7 प्रकार के बच्चों साक्ष्य मिले। तो नंबर 1 है आपका मिट्टी से निर्मित बैल, जिनको कहते हैं मनासियल गुण। मिट्टी से निर्मित बैल मिले हैं, जिनको कहते हैं मनासियल गुण। चक्र नंबर 2 है चक्रकूप पद्धति, जिसमें चक्राकार कुएं पाए गए हैं, जिनको जल स्रोत जो भी होते हैं जिनसे जल निकालते हैं अपन, तो चक्राकार टाइप में पाए गए हैं। नंबर 3 पॉइंट है रंगाई व छपाई के ठप्पे और सांचे मिले हैं। रंगाई व छपाई के ठप्पे और सांचे मिले हैं। अनाज रखने के जो बर्तन हैं उनको बोरे व कोठे कहा जाता है। अनाज रखने के जो बर्तन है उनको बोरे व कोठे कहते थे। मिट्टी से निर्मित बने बर्तन को मिले हैं यहाँ पे। बिना हत्थे के जलपात्र मिले हैं, जैसा ही मैंने डायग्राम बनाया इस प्रकार के बिना हत्थे के जलपात्र मिले हैं, उनको भी हत्था नहीं होता था। इसके बाद में लाल व काले मृतभाड़ पाए गए हैं। लाल, रेड एंड ब्लैक, रेड एंड ब्लैक, रेड एंड ब्लैक मिट्टी के बर्तनों का जो कलर है, एक तो लाल रंग के मिले हैं और एक ब्लैक कलर के, लाल और काले ब्रह्मांड पाए गए। इसके बाद में यूनानी देवता जो है अपोलो, उनके चित्र वाली यहाँ से मुद्राएं मिली हैं, जैसे हमारी मुद्रा है उसमें महात्मा गांधी जी के चित्र, ऐसे उस समय आहड़ सभ्यता में यूनानी देवता जो थे अपोलो, उनके चित्र वाली मुद्राएं मिली हैं। और एक खास बात है जो कि आहड़ सभ्यता को 8 बार उजड़ने और 8 बार बसने वाली सभ्यता भी कहा जाता है। 8 बार उजड़ने और 8 बार बसने वाली सभ्यता भी इसको कहते हैं अपन। इसकी 3 विशेषताएं हैं दोस्तों आहड़ सभ्यता की। पहली है, एक तो इसको ग्रामीण सभ्यता कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्रामीण सभ्यता। दूसरा है संयुक्त परिवार, 2 प्रकार के परिवार में अलग होता है, एक एकल परिवार होते हैं, एक संयुक्त परिवार जो है जिसको बोलते हैं पर, तो यह संयुक्त परिवार के साथ मिले। तीसरा है पितृसत्तात्मक परिवार या पितृसत्तात्मक सभ्यता भी इसको अपन कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट बात करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।